मंडल, मंदिर एंड मंडी, इसने इंडिया के अंदर जो है वो बड़ा रोल प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज करने में, जिसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट है जो क्या कहता है जी, जो ओबीसीज थी, जिसे हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस जो थी, उनको भी वोटिंग का हक दिया गया। फिर मंदिर जो था, जब 1992 में जो बाबरी मस्जिद हुई का वाकया हुआ, तो जो राम जन्मभूमि का जो राइट्स हुए और बीजेपी का वहां पर राइज हुआ। और फिर वो कहते हैं 1991 में जो इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन हुई, तार साहब, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई, तो उसने बेसिकली नेशनल बुर्जुआजीज पैदा की है, मतलब इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट बन गया। और चौथी चीज वो तारड़ साहब कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी पे आते हैं, वो कहते हैं फोर्थ पार्टी सिस्टम है ये, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो 2014 के बाद है, इसको वो बोलते हैं सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी है। 21st सेंचुरी है। मेरे पड़ोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1 लाख स्पेशलिस्ट बनाने की तैयारियां हैं, और आपको कहा जाता है गज़वा हिंद, खुलफा राशिदीन का दौर, मुर्शद पाक, बकरे, काले बकरे। कहते जज बशीर जो है वो पिंकी पीरनी के दहशत से गिर गया, कहते जिन आ गए वहां पे, उसकी तपश से गिर गया वो अदालत। वही बात, जिनों से भी कभी चले मुगैया। चीमा साहब, ये कंट्री है आपका, ये एटॉमिक पावर आप जिनों से चलवाते रहे। अब कौन से जिन लेकर आ रहे हैं आप? अब क्या कर रहे हैं आप? मेरी समझ से बाहर है कि मेरा मकसद है कि कोई हिकमत अमली ही नहीं है। करप्शन पे हाथ नहीं डालना। आपको पता है कि आप कैंसर की तरह फैल चुकी करप्शन आपके अंदर। लोग मायूस हैं, पता नहीं, फिर भी आप ना। इमरान खान कहता था, उसका वो एक बच्चा था लौंडा लपाड़ा, मैं इधर से 5 मिलियन ला के इसके मुंह पे मारेगी, उधर से इधर मारेगी। ना उन्हें कुछ किया है, ना आप कुछ कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ। वो बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, मैं वो उनको सुन, उन्होंने पहले नवाज शरीफ के पीछे जाते रहे, अब उन्होंने भी आपकी मुख्तरा को धमकी दे दी। उन्होंने कहा मेरे वोट छेड़े तो मैं इमरान खान का भी रास्ता होता भी, उस तो भी अगली सुपरलेटिव डिग्री चला जाना। लेकिन फरमाया क्या है उन्होंने, मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, लेकिन साथ ही कहते सोलर एनर्जी से, ताकि इनको समझ ही ना आए। तो बिजली मैं फ्री कर दूंगा सोलर एनर्जी से। ये नवाज शरीफ का, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा कर्जों से। मैं पूछना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब से, और पीली टैक्सियां किधर गई? आई थी पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ नून लीग वालों को देंगे आप कर्जे, नून लीग वालों को सारी करप्शन फिर रिपीट होगी। वो येलो टैक्सियां किधर जो आपने मंगाई थी, बताएं जरा। और चीमा साहब, हजूर, जब तक नेशनलिज्म नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान की बुनियादें नहीं रखेंगे, जब तक आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो शायद इस पाकिस्तान की किस्मत में नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब 14 अगस्त 1947 को ही आपने इस चीज का नहीं बुनियादें रखी, तो आज क्या कर रहे हैं? जब तक आप अयूब खान को मारेंगे नहीं, जस्टिस मुनीर को मारेंगे नहीं, मौलवी तमीजुद्दीन को दफनाएंगे नहीं, सिकंदर मिर्जा को दफनाएंगे नहीं, ये पाकिस्तान नहीं बचता चीमा साहब। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा। नजरिया जरूरत भी जिंदा है, हर चीज जिंदा है वैसे की। मौलवी, मैं बताना चाहूंगा, मौलवी तमीजुद्दीन बुर्का पहन के आया था सिंध असेंबली के अंदर। ये लौंडे लपाड़ों को कहे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो क्यों बुर्का पहन कर आया था। आज भी मुर्शद जेल से कहता मैं अपने गवाह का नाम बता दूं तो उसको फौरन उठा लिया जाएगा 9 मई के हादसे के साथ। ये सिस्टम है आपके, ये सिस्टम ठीक नहीं करना। कहना जी इस्लाम आ जाए, कहते इस्लामी निजाम आ जाए, पूरे मुल्क के अंदर दूध का गिलास नहीं खालिस मिलता, सब्जी बेचने वाला भी फ्रॉडी है, दोधी भी फ्रॉडी है, धोबी भी फ्रॉडी है, दर्जी भी फ्रॉडी है। ऊपर कहते खुलफाए राशिदीन आए। ओए पहले सीखो, अपनी शाह देखो, तुम हो कौन, इस्लाम को समझने की कोशिश करो, और नमाजी तर्जमे से पढ़ लिया करो, शायद बेहतरी आ जाए। लेकिन चलो चीमा साहब, फिर इसके बारे में देखें चीमा साहब, मैं अफसोस के साथ कि मेरा जो कंक्लूजन आपका सवाल था कि मेरे ख्याल में सिस्टम बेहतरी की तरफ जाने के बजाय मजीद खराबी में जाएगी, मजीद खराबी। और उसकी वजह भी बता देता हूं, उसकी वजह बता नहीं चीमा साहब, मुझे आर्गूमेंट दे। चीमा साहब, टूटी फूटी मिनिस्ट्रियां बांटी जाएंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये पिछली पीडीएम की हुकूमत थी, मैं वो बताना चाहता हूं, उसको रिपीट करें जरा। मिनिस्ट्रियां बांट ली थी,
हर सियासी पार्टी ने अपनी अपनी मर्जी का अफसर ले आए थे, उनका किसी मिनिस्ट्री का दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन। आज मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट तो ये आ रहा है कि इनके पास अब मेजॉरिटी होगी, लेकिन कुछ टूटी फूटी पार्टियां के साथ, जिस तरह अब मैं एक छोटी सी मिसाल, अगर फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं बिलावल भुट्टो साहब, नून लीग की पार्टी, नून लीग के साथ दूसरी गवर्नमेंट के साथ वो उनकी डिटैचमेंट रहेगी, वो अपने अफसर भी अपने सिंध से लेकर आएंगे और वो इनके साथ कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे। उसका क्या हल निकालेंगे? वो बांग्लादेशी मॉडल कहां से आएगा? फिर उसके बाद आप नून लीग की मैं बता देता हूं, नून लीग के अंदर मरियम नवाज का अपना ग्रुप है, शहबाज शरीफ का अपना ग्रुप है, नून लीग उस ग्रुपिंग का क्या करेंगे आप? वो कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी आपस में? फिर तो चीमा साहब, दर हकीकत जब आपने इस चीज का इरादा कर लिया हो कि यहां से लूट के बाहर पैसा लेके जाना है, और इसी पे साहब मैं आज आपको ये यहाँ पे टोकता हूँ, अभी शहबाज शरीफ साहब आज जियो पे कल वो बात कर रहे थे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को बुलाया था और उन्होंने बात की कि जितने भी वाइट एलिफेंट्स हैं, ऐसी गवर्नमेंट एंटिटीज जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, हम उनको सेल कर देंगे, जो कि ताकि हम वो बस पैसे ना डालते जाएं। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता एक हम टर्म बोलते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सो ऐसे लग रहा है कि दिस इज होल ऑफ ए सिस्टम अप्रोच जो है वो इस दफा आ रही है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज पहले क्लियर है कि हमने आईएमएफ प्रोग्राम लेना है, हमने वाइट एलिफेंट्स खत्म करने हैं, ये एक जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, मैक्रो लेवल पे जो तब्दीलियां करने की जरूरत है, उसके लिए अदारे भी तैयार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, जैसे कोलिशन बनता है, अगर माइनस इमरान खान भी अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, डॉक्टर साहब डोंट यू थिंक दिस इज गोइंग टू लीड एक प्रॉस्परस पाकिस्तान, या एटलीस्ट हम वो बुनियाद रख सकते हैं कि जिसकी तरफ हम अच्छे फैसले ले सकते हैं अगर हम होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम अप्रोच पे चल पड़ें, सारे मिल जाएं और टफ फैसले लें जो कि कोलिशन में लेने की पॉसिबिलिटी है। ऊपर जो है वो भाई लोगों का जो हाथ होगा, जारी बात है, आपको पता भाई लोग किन्हें कहते हैं हम, तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी नहीं, मैं डिसएग्री जवाब ये दूंगा कि जिस बंदे की आपने मिसाल दी है, उससे अगले दिन टीवी के ऊपर इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के मालिक कौन है? उन्होंने कहा मुझे कोई पता नहीं। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं मालिक कौन। उनसे पूछा गया कि आपकी फैमिली के कितने लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है, आपके भतीजे कितने डुअल? उन्होंने कहा मुझे कोई पता नहीं। उन्होंने कहा हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर फला फला केसेस कहते, उससे पूछो जाके। मंसूर से इंटरव्यू किया उसने, उससे पूछो, मुझे पता ही नहीं। तालियां। अब आप उस बंदे की बात कर रहे हैं, और फ्रंट मैनों के जरिए उन्होंने खा पी जाना है सारा पाकिस्तान। साहब, फ्रंट मैन आएंगे, लुट पाएगी, तारीखी लुटे पड़ेगी, तारीखी लुटे। चीमा साहब मुझे ये बताएं, इनको शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं है कि एवन फील्ड अपार्टमेंटों का मालिक कौन? इनको ये नहीं पता कि मेरे भतीजे कौन कौन से ब्रिटिश सिटीजन है? उन्होंने कहा नहीं मुझे पता ही नहीं। I don't care. पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए एक साथ वोटिंग चल रही है। मतदान सुबह 8:30 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। देर रात तक नतीजे भी सामने आ सकते हैं। चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर 9 फरवरी को नतीजों की घोषणा कर सकता है। चुनाव के दौरान पूरे पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद रहेगी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा कि यह सरकार की तानाशाही है, लोग अपने पर्सनल वाईफाई पासवर्ड हटा दे ताकि जनता इंटरनेट इस्तेमाल कर सके। इस बीच अफगान बॉर्डर के करीब तापी पोलिंग बूथ पर तालिबान ने हमला किया, इसमें 3 महिला एजेंट घायल हो गई हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इस साल देश में करीब 12.8 करोड़ मतदाता हैं जो बैलेट पेपर के जरिए वोट डाल रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, इनमें से 266 पर चुनाव हो रहे हैं, जबकि 70 सीटें रिजर्व्ड हैं, 60 महिलाओं के लिए और 10 गैर मुस्लिम के लिए। आर्थिक तंगी के बावजूद पाकिस्तान 4 चुनाव की तुलना में इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा खर्चीला है। करीब 1000 करोड़ रुपए इस बार के चुनाव में खर्च हो रहे हैं।